हेलो एवरीवन। आज हम वसंत भाग 3 के कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। सबसे पहले कविता का भाव जान लेते हैं। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है कि कविता किसके बारे में है। यह किसी की हस्ती यानी ज़िंदगी के बारे में, अर्थात कि स्वयं कवि के बारे में है। कवि ने यहाँ पर दीवाना उस व्यक्ति को कहा है जो कि मस्त मौला होकर और एक दम खुले दिल से प्रसन्न भाव से अपने जीवन को जीता है। साथ ही जहाँ जाता है वहाँ दुनिया में खुशियाँ बिखेरता जाता है अपने स्वभाव के द्वारा और लोगों के दुखों को अपने ऊपर लेने का प्रयास करता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस कविता के द्वारा कवि हमें क्या सीख देना चाहते हैं। सीख यह देना चाहते हैं कि मनुष्य यानी हम सबको ऐसा ही स्वभाव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यानी हमें कैसा होना चाहिए, हमें प्रसन्नचित्त होना चाहिए। हम जहाँ भी जाएं प्रसन्नता और खुशियाँ बांटते हुए जाएं। काव्य पाठन शुरू करते हैं। पाठ 4 दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। पहला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हस्ती यानी कि अस्तित्व, आलम अर्थात कि दुनिया। तो कवि कहते हैं कि जो मस्त मौला स्वभाव वाले जो लोग होते हैं उनकी हस्ती ही क्या है। उनके जीवन का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। वह कभी यहाँ है कभी वहाँ है, मतलब वह एक जगह पर रुक नहीं रहे हैं या रुक नहीं सकते। और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ क्या जाता है, वहाँ हमारे साथ साथ मस्ती का स्वभाव भी साथ जाता है। अपने मस्त मौला स्वभाव से हम लोगों को भी मस्त कर देते हैं, यानी उनमें भी खुशियाँ बांटते हुए चलते हैं। अर्थात धरती के जिस कोने में हम स्वच्छंद होकर चलते हैं वहाँ हम मस्ती का यह आलम साथ लेकर चलते हैं। वहाँ पर खुशियों का माहौल बना देते हैं। कवि कहते हैं कि हम इतने मस्त मौला स्वभाव के हैं, यानी कि हम इतने प्रसन्नचित्त इतने खुश मिजाज के हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर हम खुशियाँ ही फैलाते हैं। अगला, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ लोग कहते हैं कि अभी अभी उल्लास यानी खुशी से भरकर यहाँ आए थे और अभी अभी तुम यहाँ से जा रहे हो और हमें तुम्हारे जाने से दुख हो रहा है। यानी जब कवि अपने उन्मुक्त स्वभाव के साथ जाता है तो लोगों को खुशी होती है, और जब वह वहाँ से कहीं और जाता है तो लोगों को बहुत दुख होता है।
और वह दुख उनकी आँखों से आंसू बनकर बहने लगता है। और वह लोग जो हैं वो क्या कहते हैं कि तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम अभी अभी कैसे आ गए हमारे बीच, और अभी अभी तुम कहाँ जा रहे हो। अर्थात जो खुशी केवल तुमने हमारे साथ बिताए वह तो हमें पता ही नहीं चले, और ऐसा लगता है कि अभी अभी तुम आए और अभी अभी तुम जा भी रहे हो। पंक्तियों में कवि का आशय है कि वह जहाँ भी जाता है वो उस जगह पे ऐसे रम जाते हैं, यानी कि ऐसे घुल मिल जाते हैं कि वहाँ के लोगों को पता ही नहीं चलता है कि वह कब आए, कब मुझे खुशी मिली, और उनके जाने से लोगों को दुख भी होने लगता है। अगला, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से अपना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उनके प्रश्नों के उत्तर में कहते हैं, अर्थात कि जो व्यक्ति हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ किस तरफ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बस चलना है, क्योंकि मुझे चलते ही जाना है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे बस चलते ही रहना है, चलते ही जाना है। क्यों जाना है, कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, मुझसे मत पूछो। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मुझे जीवन में कहीं रुकना नहीं है। मुझे अपने सुंदर स्वभाव या मस्त मौला स्वभाव में जो खुशियाँ भरी पड़ी हैं मेरे स्वभाव में, उनको सारी दुनिया में बांटना है। इसलिए मुझे चलते ही जाना है। मैं एक जगह नहीं रुक सकता। संसार के जिस भी भाग में मैं जा रहा हूँ वहाँ पर से मैंने कुछ ग्रहण किया है। क्या ग्रहण किया है? कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे विचार, कुछ अच्छी सोच। यानी मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ से अच्छी बातों को लिया है, और जो मेरे अंदर जो खुशियाँ और अच्छी बातें भरी हैं वह मैं संसार को देना चाहता हूँ। अर्थात कि कवि जो है कहते हैं कि मेरे अंदर की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, मैंने जहाँ से जो भी कुछ सीखा है उसे मैं हर किसी के पास, हर संसार के किसी भी कोने में जा कर के पहुँचाना चाहता हूँ। बच्चों, आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा, और इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का गृह कार्य है, पाठ में आए कठिन शब्दों को लिखिए, और क्वेश्चन दूसरा, काव्यांश 1, 2, 3 जो आज पढ़ाया गया उसका संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए। तीसरा प्रश्न, जीवन में मस्ती होनी चाहिए लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, अपने विचारों में लिखिए। आप घर में रहते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, बाहर रहते हैं, और जब बाहर रहते हैं तब भी मस्ती करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यह मस्ती हमें बहुत भारी पड़ जाती है, यानी कि हमें उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसके बारे में आप अपने विचार लिखिए अपनी फेयर कॉपी में। थैंक यू।